रात होने को थी। एक फकीर चलता हुआ नगर की ओर बढ़ रहा था। नगर के चारों तरफ एक बड़ा कोट किला था। संध्या होते ही कोट के द्वार बंद कर दिए जाते थे, कोई भीतर प्रवेश नहीं कर सकता था। इसलिए फकीर तेज गति से चल रहा था कि यदि संध्या हो गई, रात ढल गई तो फिर मुझे प्रवेश नहीं मिलेगा। तेज गति से चलने के बावजूद वही हुआ जिसकी चिंता थी। फकीर के पहुंचने में विलंब हो गया। रात ढल चुकी थी, कोट के द्वार बंद हो गए थे। फकीर को नगर में प्रवेश नहीं मिला। सोचा उसने नगर के थोड़ी दूर, 1-8 किलोमीटर दूर एक पुरानी मस्जिद है। अब उस मस्जिद में कोई नमाज पढ़ने, नमाज अदा करने नहीं जाता। खंडहर सी हो रखी है। बादल घिराए, बिजली चमकने लगी, घनघोर वर्षा होने लगी। फकीर ने सोचा, ऐसी बरसाती रात में मैं उस मस्जिद में जाकर आज रह लूं, सुबह होते ही नगर में प्रवेश करूंगा। फकीर गया, पहुंचा उस मस्जिद के पास। पुरानी मस्जिद, वहां कोई रहता नहीं था, वहां कोई जाता भी नहीं था। द्वार बंद थे। फकीर ने धक्का देकर द्वार खोले और 2-3 बार धक्का दिया। द्वार तो खुले, लेकिन पुराना ढांचा ढह गया। एक धक्का और ढांचा ढह गया, जैसे अयोध्या में ढह गया था। फकीर भागा, बाल बाल बचा, वरना वो मस्जिद उसकी कब्र बन जाती। किसी तरह एक पेड़ के नीचे उसने रात बिताया, मालिक का स्मरण करते हुए। सुबह हुई, फकीर ने नगर में प्रवेश कर लिया। द्वार खुल गए थे। नगर में जाकर जहां वह ठहरने वाला था, नगर की मस्जिद में, वहां जाकर के उसने बंदगी करी और फिर किसी से रात का अनुभव शेयर किया कि आज तो बाल बाल बचा हूं, खुदा ताला की रहमत बच गया, वरना वो पुरानी मस्जिद मेरी कब्र बन जाती। अरे मैंने द्वार खोलने के लिए धक्का क्या दे दिया, गिर पड़ी पूरी मस्जिद। भागा मैं, बच गया। और उस मस्जिद में रहने वाले मजहबी कट्टरता से अंध लोगों ने कहा, तो मतलब तूने मस्जिद गिराया, तूने मस्जिद गिराया, महापापी है तू, मालिक का अपराधी है। बात उल्टी पड़ गई। फकीर ने कहा, मैंने गिराया नहीं भैया, मैं तो रात बरसाती, मैं आसरा लेने के हिसाब से वहां गया था। मैंने तो दरवाजा खोलने के लिए धक्का दिया और पुराना ढांचा गिर गया। लेकिन मजहबी अंध लोगों ने कहा कि नहीं, तूने मस्जिद गिराई, तुझे जीने का कोई अधिकार नहीं। जाकर के बादशाह से शिकायत कर दी। बादशाह भी अंधा, सिपाहियों को कहा और फकीर को पकड़ा गया। उसी मजहब को मानने वाला था फकीर, लेकिन पकड़ा गया, सलाखों के पीछे डाल दिया गया।
मौलवियों से राय करी, कट्टर धर्मांध लोगों ने भी कहा बादशाह से कि सजाए मौत के अलावा और कोई सजा नहीं हो सकती। अंधे मजहबी कट्टरता में अंधे बादशाह ने भी सजाए मौत सुनाया, इस फकीर को फांसी दे दिया जाए। फकीर बंदगी करता रहा, मेरे मालिक तेरी क्या रजा है, तू चाहता क्या? मैं क्या कभी तेरी मस्जिद गिरा सकता? लेकिन धर्मांध लोगों ने फकीर को सजाए मौत सुनाया। सजा का दिन मुकर्रर किया गया। सिपाही फकीर को पकड़ करके लाए, फांसी का फंदा तैयार है। बादशाह ने पूछा, कुछ कहना चाहता है? अंतिम इच्छा तुम्हारी कोई हो तो बोलो। तो फकीर ने कहा बादशाह से, मेरे हाथ मुक्त कर दिए जाए, मुझे कुछ कहना है। मरने से पहले मैं कुछ कहना चाहता हूं। पूरा दरबार लगा हुआ था। बादशाह ने हुक्म दिया, इसका बंधन खोलो। बंधन खोल दिया गया। तो फकीर ने कहा बादशाह से, किन धर्मांधों के बहकावे में आकर के तुमने मुझे सजाए मौत सुनाया है? लेकिन बादशाह, मैं कुछ कहना चाहता हूं, सुनो। मैंने मस्जिद नहीं गिराया, ऐसा पाप मैं नहीं कर सकता, मैं एक फकीर हूं। मैं तो गया था रात के समय में, क्योंकि द्वार बंद हो चुके थे नगर के, तो खुदा ताला के आश्रय में, उसका आसरा, मैंने द्वार खोलने के लिए धक्का दिया, पुराना ढांचा गिर गया, मैं भागा और बच गया। लेकिन उसको तुम अपराध समझते हो, कहते हो कि मैंने मस्जिद को गिराया और सजाए मौत सुनाया गया। तो बादशाह, वो मस्जिद जो गिर गई वो तो इंसानों ने बनाया था सैकड़ों वर्ष पूर्व। मैंने नहीं गिराया, तथापि यदि तुम ये कहते हो कि मैंने गिराया है, तो इंसानों के द्वारा सैकड़ों वर्ष पूर्व बनी उस मस्जिद को गिराने की सजा यदि मौत है, तो मेरी ओर देखो बादशाह, देखो दरबारियों। हाथ ऊपर उठाया फकीर ने, ये मेरे दो हाथ मीनारे हैं, मेरा मस्तक गुंबद है, मेरा शरीर मस्जिद है, और ये मस्जिद खुदा ताला ने बनाई है, इंसानों ने नहीं। इसमें वो मालिक रहता है। इंसानों की बनाई मस्जिद को गिराने का दंड यदि मौत है, तो खुदा ताला के द्वारा बनी हुई इस मस्जिद को तुम बेवजह बिना अपराध के गिरा रहे हो। बादशाह और धर्मांधो, तुम सुन लो, विचार करो कि तब अल्लाह ताला तुमको कौन सी सजा देगा, क्योंकि तुम खुद ईश्वर ने बनाई हुई ये जो मस्जिद है उसको गिरा रहे हो जानबूझकर। जो निर्दोषों को भून देते हैं उसकी सजा
अल्लाह पाक क्या देगा? उसका विचार इन मजहबी अंधों को पता है। वो मालिक, तुम उसको अलग नाम से पुकारते हो और तुम्हारी उसके प्रति जो दृष्टि है वो स्वस्थ नहीं है।